जगत पूज जो कोई सदगुरु की पूजा किए, सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन की प्रबल प्रेरणा स्रोत। हल्का सा इको बढ़ाओ भाई, इको बढ़ाओ हल्का सा। व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी छत्तीसगढ़ के पावन धरा जिला महासमुंद की ग्राम मोहंदा में आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में मंच पर विराजमान अपने उच्च आदर्श से जगत को प्रेरित करने वाले परम वंदनीय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी बहुत सुंदर चर्चा इस मंच के माध्यम से आप सुन रहे थे। मानव जीवन का जो चरम परम लक्ष्य है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, उसकी प्राप्ति कैसे हो, इसके संबंध में हमारी संस्कृति में दो अवधारणा है। आज कोई व्यक्ति कह रहा हो कि गंगा जी में डुबकी लगा के मर जाने से मुक्ति होता है, वो आज की भाषा नहीं है, वो एक परंपरा की भाषा है। जिस परंपरा से वो आते हैं कहने वाले, नाम लेकर लेना ठीक नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। वो उस परंपरा की ही भाषा बोल रहा है। मुक्ति की अवधारणा हमारी संस्कृति में दो तरह की अवधारणा है। एक परंपरा है ब्राह्मण परंपरा और दूसरी परंपरा है श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा का मतलब होता है जिसका चिंतन, जिसका जीवन कर्मकांड तक सीमित है, उसको ब्राह्मण परंपरा कहते हैं। और श्रमण परंपरा कहते हैं जिसने अपने जीवन में संयम, ध्यान, भजन, साधना, शील, सदाचार को अपना करके जीवन को पवित्र और उच्च बनाने की बात करते हैं, उसको श्रमण परंपरा कहा जाता है। ब्राह्मण परंपरा में मोक्ष का जो सूत्र है, मोक्ष का जो आधार है, वो संहार है। और श्रमण परंपरा में जो मुक्ति का सूत्र है, मुक्ति का आधार है, वह सुधार है। ध्यान दीजिए जो शब्द पर, संहार और सुधार। यही कारण है कि ब्राह्मण परंपरा के जितने भी देव देवियां हैं, वो जब किसी को मुक्ति देते हैं तो मुक्ति देने का उसका तरीका है संहार करना। चाहे राम के सामने रावण आ जाए तो राम जी रावण की बुद्धि को नहीं सुधारते, तो रावण का क्या कर देते हैं? संहार कर देते हैं। और उनके जो प्रवक्ता लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनसे पूछिए कि राम ने रावण को मार करके क्या किया, तो कहेंगे कि उनको मोक्ष पद दे दिया। कृष्ण के सामने कंस आएंगे तो कृष्ण जी कंस के बुद्धि में, विचार में, संस्कार में सुधार नहीं लाएंगे, तब क्या करेंगे? उनका संहार कर देंगे। और उनके भक्तों से, अनुगामियों से पूछिए कि कृष्ण जी ने कंस का क्या किया, तो कहेंगे कि कृष्ण भगवान ने कंस को मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दिया।
बस इसी तरह की और जगह देख लीजिए। यही कारण है कि ब्राह्मण परंपरा में आने वाले जितने देव और देवी है उस सबके हाथ में कोई न कोई अस्त्र है, कोई न कोई शस्त्र है, कि उसकी परंपरा ही कहती है कि दुष्ट का संहार करने से ही दुष्ट को मुक्ति मिलती है। चाहे गंगा जी में डूब जाए, चाहे चक्की में पीसा चला जाए, कि चाहे किसी के तीर से मर जाए, कि त्रिशूल से मर जाए, कि सुदर्शन से कट जाए, कि भाला से मर जाए, कि तलवार से मर जाए, यहाँ तक कि किसी पशु का, किसी प्राणी का बलिदान दिया जाता है। तो बलिदान देने पर पूछा जाए कि उसको बलिदान देने का क्या मतलब है, तो कहते अपने देवी देवता के चरणों में जब उसका बलिदान देते हैं तो बस उसको क्या मिल जाता है, बोल दीजिए जरा सा, मोक्ष मिल जाता है। तो उस ब्राह्मण परंपरा की अवधारणा ही है कि संहार के मार्फत से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन जो श्रमण परंपरा का मतलब संतों की परंपरा, चाहे वह परंपरा बुद्ध की परंपरा हो, महावीर की परंपरा हो, कपिल की परंपरा हो, कनाद की परंपरा हो, जैमिनी की परंपरा हो, वादरायण की परंपरा हो, पतंजलि की परंपरा हो, कि सदगुरु कबीर साहब की परंपरा हो, कि दादू की परंपरा हो, कि पलटू की परंपरा हो, कि जगजीवन की परंपरा हो, कि घासी साहब की परंपरा हो, इधर संतों की परंपरा जितनी है उस संतों की परंपरा में कहा जाता है कि सुधार ही आपके उद्धार का मार्ग है। यही कारण है कि इस धरती पर जो अवतरण के कारण बताए गए, दो प्रकार का अवतार, एक संत का अवतार, दूसरा भगवंत का अवतार। तो कारण बताया गया कि वह भगवंत का अवतार क्यों होता है, तो कहा गया कि जब जब हो ही धर्म की हानि, उपजही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज सईरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, पापियों की संख्या बढ़ती है, तो भगवान को इस धरती पर आकर के पापियों का संहार करना पड़ता है। अब पूछा गया कि फिर संत का अवतरण क्यों होता है, तो कहा जब जब धरती पर पाप और विकार बढ़ते हैं तो संत का अवतरण होता है, और संत उन पापियों के जीवन में सुधार ला करके धरती का उद्धार कर देते हैं। ध्यान दीजिए शब्द पर, एक धारा है संहार की, एक धारा है सुधार की। तो आज जो आपको लग रहा है कि फलाना आदमी ऐसा बोला है कि मरने वाला मुक्त हो गया, वो आज मत सोचिए कि आज की वो भाषा है। आज भले उनके मुंह से निकला है, लेकिन वो भाषा, वो अवधारणा उस परंपरा की है सदैव से। यही कारण है कि राम के सामने रावण आते हैं तो सीधे संहार होता है, लेकिन भगवान बुद्ध के सामने उंगलीमाल आते हैं तो क्या होता है, संहार होता है कि सुधार। सप्तऋषि मंडली के सामने में रत्नाकर जैसे डकैत, रत्नाकर जैसे हत्यारा, रत्नाकर जैसे पापी आता है, सप्तऋषि की मंडली उसका क्या करते हैं, संहार करते हैं कि सुधार, सुधार करते हैं। सुधार करके क्या बना देते हैं, वाल्मीकि बना देते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो संतों का मार्ग है सुधार का मार्ग, अब भगवंत का मार्ग है संहार का मार्ग। प्रत्येक विवेकी आदमी को विचार करना चाहिए कि हमें जो मुक्ति लेनी है वो किस प्रकार की मुक्ति लेनी है, संहार वाला कि सुधार वाला आए। लेकिन आदमी भागता किधर है, संत की तरफ भागता है कि भगवंत की तरफ। और भगवंत के तरफ जो मुक्ति का मार्ग बताया गया है वो सुधार का मार्ग नहीं है, वो सीधे संहार का मार्ग है। और संहार का जहां पर संतों का जो दर्शन है, संतों का दृष्टिकोण है कि भैया ऐसा करो कि मान लो कि एक ताला रखा हुआ है एक टेबल के ऊपर में, उसी टेबल के ऊपर में एक चाबी रखी हुई है और एक हथौड़ा रखा हुआ। हथौड़ा समझते हैं, जिसे कांटी वगैरह ठोकते हैं, तो छोटे वाले को हथौड़ी बोला जाता है। अब बड़ा हो तो हाँ समझ रहे हैं, हाँ तो हथौड़ा रखा हुआ, हथौड़ी नहीं हथौड़ा।
तो टेबल पर एक चाबी, एक हथौड़ा, अब बगल में किसी कमरे में ताला लगा हुआ है। अब जितने लोग इसमें बैठे हैं उसके सामने ये विकल्प रखा जाए कि भाई ऐसा है कि ताला को खोलना है, मर्जी आपकी है कि आप चाबी से खोलते हैं कि वो हथौड़ा से खोलते हैं, उसमें आपको बंधन नहीं डाला जाएगा। इसमें से बताइए कि अधिकांश आदमी किस चीज से ताला को खोलना पसंद करेंगे? थोड़ा बोल दीजिए। चाबी से। हथौड़ा से क्यों नहीं खोलेंगे? उससे भी तो खुल सकता है, खुल उससे भी सकता है, लेकिन यदि उससे एक बार खुलेगा तो दोबारा लगने के लायक वो नहीं रहेगा। रहेगा। ब्राह्मण की परंपरा, संत श्रमण की परंपरा अथवा भगवंत की परंपरा, ये संत की परंपरा, दोनों की जो अवधारणा है वह वही अवधारणा चाबी और हथौड़े की अवधारणा है। भगवंत का अवतार कहता है कि मैं हथौड़े से ताला खोलूंगा, एक बार फोड़ दूंगा तो बस सदा के लिए उसका समापन कर दूंगा। और संत कहते नहीं, मैं हथौड़े से किसी को मुक्ति नहीं दूंगा, मैं जब भी किसी के जीवन पर जाऊंगा, जीवन को खोलूंगा तो चाबी से खोलूंगा, क्योंकि चाबी से खोल देने पर ताला खुलेगा भी और ताला सुरक्षित भी रहेगा ताकि दोबारा उसका उपयोग किया जा सके। तो जैसे जब कोई समझदार व्यक्ति ताला को खोलना चाहे तो हथौड़े का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हथौड़े से ताला खुलेगा तो जरूर, लेकिन ताला का नक्शा ऐसा बिगड़ेगा दोबारा वह उपयोग में नहीं आ सकता। उसी प्रकार से ब्राह्मण परंपरा की जो मान्यता है मुक्ति की, संहार की जो मान्यता है, उसमें जिस पापी का जब पापी सामने में आते हैं तो वहां उसका संहार कर दिया जाता है, परिणाम स्वरूप वह सुधरने के लायक ही नहीं बचता है, तो उद्धार उसका क्या हो सकता है। और संत कहते हैं सुधरो तभी तुम मुक्त हो जाओ। संत की अवधारणा है कि पापी का संहार नहीं होना चाहिए, पापी का सुधार होना चाहिए। ब्राह्मण परंपरा कहती है कि संहार ही मुक्ति का मार्ग है, और श्रमण परंपरा, संतों की परंपरा, बुद्ध और सदगुरु कबीर की परंपरा कहती सुधार ही मुक्ति का मार्ग है। और कदाचित उस परंपरा के कुछ लोग सुर में सुर मिला करके कहते हैं कि भाई मुक्त होना है तो किससे मुक्त होना है? कबीर साहब की बात छोड़िए, सनातन परंपरा के सबसे बड़े जो गुरु माने जाते हैं, जिसको सनातन धर्म का जीर्णोद्धार करता कहा जाता है, जगत गुरु शंकराचार्य को, आदि गुरु शंकराचार्य, उससे पूछा गया कि बंधन और मुक्ति क्या है, कैसे मुक्ति लें? तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयाशक्ति मुक्तये निर्विष्यं मनः, कि मनुष्य के मन ही बंधन और मुक्ति दोनों के मूल में है। शरीर बंधन में नहीं पड़ता, इसलिए शरीर को कष्ट मत डालो। ये हाथ उठा करके एकदम खड़ा रहो, शरीर को कष्ट मिलेगा तो मुक्ति मिल जाएगी। अभी कुंभ में जाइए तो सब मिल जाएगा, पूरे साल भर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 10-12 साल पे हम लोग गए तो हमने कहा कि हमारे साथी थे, उससे कहा कि भाई देखा कभी नहीं हूँ, सुना दिखाओ थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा साहब अभी स्कॉर्पियो तो उस गली में जा नहीं सकती। मैंने कहा एक उपाय है, रात के समय में मुझे मोटरसाइकिल पर बैठा और थोड़ा घुमा दो। तो बैठाया रात में मोटरसाइकिल पर, घुमाया अलग अलग कैंपस में, तो कितना विचित्र विचित्र चीज दिखा वो हम बोल नहीं सकते हैं जी। तो कोई हाथ उठा के खड़ा है, तो कोई कांटों पर लेटा है, तो कोई बहुत एकदम पूरा मिट्टी डाला हुआ है, राख डाला हुआ बैठा है। धारणा क्या है? मुक्ति मिलेगी। तो तन को कष्ट देकर के मुक्त इसलिए होना चाहता कि उन्हें लगता है कि मुक्ति और बंधन इस तन के मार्फत से है। तन के माध्यम से कोई बंधन और कोई मुक्ति नहीं है। तन तो बेचारा एक साधन है, और साधन अपने आप में बंधन और मुक्ति दोनों से मुक्त होता है। उसको न बंधन से कुछ लेना देना है, न मुक्ति से कुछ लेना देना। ये माइक है, इस माइक और साउंड के माध्यम से भी आपको अश्लील गीत सुनाई दे, इसमें माइक की क्या गलती है?
या इस माइक से साउंड से भी आपको प्रवचन सुनाई दे रहा है, इसमें इसकी क्या खासियत है? ये माइक ना और साउंड ना आपको गाना सुना सकता है ना प्रवचन सुना सकता है, ये केवल यंत्र है। और इस यंत्र के पीछे में बैठा हुआ जो मुंह है, जो चैतन्य है, उसके द्वारा जो भी चीज निकलेगा, बस इस यंत्र का काम इतना ही है कि उसको थोड़ा विस्तार दे करके आपके कान तक पहुंचा दे। अब इसमें से कोई गाली सुने, अब गाली सुनने के कारण गाली देने वाले को कुछ न कह करके अब माइक को आकर के तोड़ दे, साउंड को आकर के तोड़ दे, तो फिर तो क्या कहा जाए। जैसे इन साधनों का भजन और प्रवचन से अथवा गाली से इस माइक को कुछ लेना देना नहीं है, उसी तरह से आपकी जितनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां है, अथवा योग कहें कि संपूर्ण शरीर मात्र एक साधन है। इसको गोस्वामी जी ने भी स्वीकारा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। प्रश्न किया क्यों, इसकी विशेषता क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जही परलोक सवारा। इसको साधन ही नहीं कहा, साधनों का धाम कहा। तो जब इस शरीर को साधन माना गया है, तो साधन का काम क्या होता है? पाप और पुण्य से लिपटा रहना। साधन का मतलब ही होता है पाप और पुण्य से रहित होना, जिसको नीतिविद कहते हैं कि शुभाशुभाभ्याम मार्गाभ्याम बहंती वासना सरित पौरुषैन प्रयत्नैन नियोजनया शुभे पथि। कि साधन अपने आप में पाप और पुण्य से रहित होता है, उसको शुभ और अशुभ चीज में नियोजित किया जाता है। बिजली है, शुभ पथ में नियोजित कर रहे हैं तो आवाज बन करके निकल रहा है। बिजली दौड़ रही है और उसका शुभ पथ में आप और हम नियोजन कर रहे हैं तो प्रकाश बन करके वो अंधेरा को दूर कर रहा है। बिजली है, यदि इसका शुभ पथ में नियोजन कर रहे हैं तो गर्मी को दूर करने में वो मदद कर रहा है। ये बिजली है, शुभ पथ में इसका नियोजन हमने किया है तो धरती के अंदर से जल निकाल करके सबको पानी पिलाता है। यह बिजली है, इसका थोड़ा सा अशुभ नियोजन करे कि दोनों तार को जाकर के छू ले, तब क्या होगा? तब तो पता है सब लोगों को क्या होने वाला है। तो उसका शुभ नियोजन अशुभ नियोजन वो हम करते हैं ना। एक चाकू है, एक चाकू का शुभ नियोजन ये करती है तो अपने कमरे में किचन में जाकर उसे भिंडी का भुजिया, आलू परवल का भुजिया, सुबह से बढ़िया बढ़िया गाजर का हलवा भी हमको बना करके खिला रही। हाँ, तो कहने का ये मतलब है वही चाकू संजोग से किसी डकैत के हाथ में चला जाए, तब उसका नियोजन शुभ होगा कि अशुभ होगा? एक डकैत के हाथ में चला जाए वो चाकू, जो चाकू किचन में जाकर के सब्जी बनाने का काम कर रहा है, संजोग से वही चाकू एक डकैत के हाथ में चला जाए और डकैत के हाथ में गया और रात का इंतजार वो कर रहा है। संजोग से कुछ लोग कमा करके बाहर से 1 महीना कमाई किया है, पैकेट पैसे से भरा हुआ है, रास्ते से आ रहा है, झाड़ में वो डकैत महोदय एकदम छिपा हुआ है वो चाकू लेकर के। जैसे आदमी चलते चलते झाड़ के सामने में आया, वो निकला उधर से और सीधे कनपट्टी पे रखा, कह रहा है कि पैसा लाओ। कमा करके जो बेचारा आया है उसको दर्द तो होगा, तो आसानी से दे कैसे देगा? और आसानी से वो दे नहीं रहा है, थोड़ा बकझक बातचीत हो रही कि भाई नहीं दूंगा। बातचीत होते होते अचानक उस डकैत को गुस्सा आता, एक बार पेट में मारता है, 2-4 बार घुमाता है वृंदावन बिहारी लाल की, खत्म हो गई लीला। उस जगह चाकू का नियोजन पापप्रद हुआ कि पुण्यप्रद हुआ? पापप्रद हुआ ना जी। हंसते खेलते कोई व्यक्ति आ रहा था कमा करके, अपने घर में जा रहा था, निश्चित है कि उसके मन में बहुत सारा सपना होगा। जाएंगे बच्चे खिलौने मांगेंगे तो उसको दिया जाएगा, पत्नी कुछ कपड़ा मांगेंगे उससे उसको खरीद के देंगे, महीने भर का राशन खरीद करके देना है, किसी का बाकी होगा उसको देंगे। तो बहुत सारी योजना उसके दिमाग में चलती होगी। उस योजनाओं के साथ हंसी खुशी वो अपने परिवार के बीच जा रहा था, लेकिन वह चाकू बीच में आकर के क्या कर दिया? वो सब हंसी खुशी छीन लिया।
उसी जगह पर वह चाकू संजोग से एक शल्य चिकित्सक के पास ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के हाथ में चला गया। अचानक आप खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खेलते कूदते हंसते बोलते अचानक से पता चला कि पेट में दर्द हो रहा है। दर्द इतनी भयावह है कि वो टेबलेट से खत्म नहीं हो रहा है। अपने साथियों की मदद से आपको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां जब जांच की गई तो जांच करने के बाद पता चला कि पेट में अपेंडिक्स हो गया है, थैली। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भैया ऑपरेशन करना होगा तब जाके ठीक होगा। ये ऑपरेशन थिएटर में लेटाया गया और सामने में लाया गया वही चाकू। वो चाकू लाया है तो आपके पेट की आरती तो की नहीं जाएगी वहां पर, तब क्या किया जाएगा? उस चाकू से आपके पेट को फाड़ा जाएगा और जो अपेंडिक्स की थैली है उसको काट करके निकाल करके फेंका जाएगा, फिर पेट को सी लिया जाएगा। एक ही चाकू 3 जगह है, किचन रूम में, डकैत के हाथ में और डॉक्टर के हाथ में। चाकू एक है लेकिन 3 स्थान पर उसका अलग अलग नियोजन, अलग अलग प्रयोग होने के कारण तीनों का महत्व अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? किचन रूम में है तो उसका सामान्य प्रयोग हो रहा है कि उससे भोजन की सब्जी बनाई जा रही है। डकैत के हाथ में है तो उस जगह पर वह चाकू दूसरे के प्राण का हरण कर रहा है, और डॉक्टर के हाथ में वह चाकू है तो जाते हुए प्राण को, छटपटाते हुए प्राण को जीवन दान दे रहा है। तो चाकू को जब पापी कहेंगे कि पुण्यात्मा, चाकू न पापी है और न पुण्यात्मा है, वह एक साधन है। वह साधन जिस जगह पर जिस व्यक्ति के संपर्क में गया, उस व्यक्ति के संपर्क और नियोजन प्रयोजन के कारण उस चाकू की अवधारणा बदल गई कि एक हाथ में जाकर के सब्जी बना रहा है तो दूसरे हाथ में जाकर के किसी का प्राण ले रहा है, तो तीसरे हाथ में जाकर के किसी का प्राण बचा रहा है। साधन की यही उपयोगिता है। तो जब एक चाकू का अलग अलग प्रयोजन हो सकता है तो मेरे भाई तुम्हारा आंख भी एक साधन है, कान भी एक साधन है, मुंह भी एक साधन है, पैर भी एक साधन है, हाथ भी एक साधन है, सर्वांगीण रूप में कहे तो पूरा शरीर एक साधन है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम मानव का शरीर है। तो जो साधन होता है उस साधन में कभी पाप लगता ही नहीं है, पाप चिपकता ही नहीं है। तो मुक्ति के लिए इस शरीर को कष्ट देने की क्या जरूरत है? इस शरीर को क्यों गलाते, इस शरीर को क्यों तपाते हो? पाप और पुण्य का बीज तन में नहीं होता है, पाप और पुण्य का बीज मन में होता है। पाप और पुण्य का बीज बुद्धि में होता है, पाप और पुण्य का बीज विचार में होता है, पाप और पुण्य का बीज स्वभाव में होता है, संस्कार में होता है। और स्वभाव और संस्कार को मारा नहीं जा सकता, स्वभाव और संस्कार को केवल सुधारा जा सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि मुक्ति यदि चाहिए तो भाई सुधार का रास्ता अपनाओ। इस धरती पर जो अवतरण के 2 कारण बताए गए, कहा भगवान का अवतार होगा, तो कहा क्यों? कहा इसलिए कि पाप अजीब बढ़ जाए, पापी बढ़ जाए तो उसका संहार करके उसे मुक्त करना है। संतों ढिकादेशी मुक्ति की अवधारणा ठीक नहीं है। संत का अवतरण करवाओ। कहा संत का अवतरण क्यों होगा? कहा संत का अवतरण इसलिए होगा कि जब जब पाप बढ़ेंगे, पापी बढ़ेंगे तो संत आएंगे और संत उन पापियों की बुद्धि का सुधार कर देगा, और जब पापियों के बुद्धि का सुधार हो जाएगा तो उसका उद्धार अपने आप हो जाएगा। फिर उद्धार करने के लिए उसको मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन संतों की अवधारणाओं का समर्थन करते हुए उस ब्राह्मणवादी परंपरा के जो सबसे बड़े समर्थक हैं, बल्कि उसका बीजारोपण करने वाला कहिए शंकराचार्य जी, जिसको आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, वह भी इन संतों के सुर में सुर मिलाते हुए कहते हैं कि मुक्ति का केवल एक उपाय है। का क्या? तो मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्ति। बंधन का कारण तन नहीं है, बंधन का कारण मन की विषयासक्ति है। फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? तो निर्विषयं मुक्तये, मन का निर्विषय हो जाना ही मुक्ति का आधार है। विषय में हमारी आसक्ति होना, भोग में हमारी आसक्ति होना, प्रपंच में हमारी आसक्ति होना, ये बंधन का कारण है।
और बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से अपने आप को जितना मुक्त करोगे उतने ही मुक्ति, शांति और मोक्ष का अनुभव करते चले जाओगे। यह काम आपके प्रयास से होगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि किसी के मंत्र जपने से, कहीं डुबकी लगाने से, कहीं यज्ञ करने से, कहीं पूजा करने से, कहीं पाठ करने से ये चीज नहीं मिलेगा। कहा क्यों नहीं मिलेगा? कहा इसीलिए नहीं मिल सकता क्योंकि कहीं डुबकी लगाने पर, यज्ञ करने पर, पूजा करने पर, पाठ करने पर ये दूसरे के द्वारा कोई क्रिया करवाई जाती है। और शंकराचार्य जी ने कहा कि मुक्ति और मोक्ष एक ऐसा मामला है जो बेहद निजी चीज है। इसको सुनिए थोड़ा सा ढंग से। उन्होंने कहा कि मुक्ति, मोक्ष, कल्याण, निर्वाण क्या है? बेहद निजी चीज। निजी चीज समझते हैं? निजी चीज का मतलब यह हुआ कि इस पंडाल में अभी जितने लोग बैठे हैं, कल्पना कीजिए कि आपको बड़ी जोर की प्यास लग गई और यहां पर पानी उपलब्ध नहीं है। मजबूरी यह है कि इस पंडाल से 3 घंटे तक आप निकल करके बाहर भी नहीं जा सकते और प्यास बड़ी जोर की लगी है। तो आप यहां से फोन करके अपने घर में जो सदस्य, चाहे पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, सखा हो, कोई भी जो सबसे प्यारा हो, क्या ऐसा विकल्प है इस संसार में कि आप उसको फोन करके कहें कि भाई मैं ऐसे जगह पर हूं कि 3-4 घंटा यहां से टसमस होने का कोई जुगाड़ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा करो कि बड़ी जोर यहां मुझे प्यास लगी है, तो वहां फ्रिज में एक बोतल बढ़िया से निकालो मिनरल वाटर और वहां पर पी लो पानी। 1 लीटर पानी वहां पी लोगे, यहां पर मेरी प्यास बुझ जाएगी। ऐसी व्यवस्था है क्या संसार में? बिहार में तो नहीं है, छत्तीसगढ़ में हो तो थोड़ा टेक्निक वो बताइए, है क्या? नहीं है ना? पूरे संसार में कहीं होगा? नहीं होगा, ये व्यवस्था नहीं होगी। आपको भूख लगी है, भूख से छटपटा रहे हैं और ऐसे जगह पर चले गए हैं कि जहां पर आप चाह करके भी भोजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल आपके हाथ में है। तो आप अपने प्रियजन को फोन करके क्या यह कह सकते हैं कि भाई तू घर में है, मैं ऐसे जगह फंस गया हूं जहां भोजन नाम की कोई चीज नहीं है, तो ऐसा कर कि एकदम थाली में 56 प्रकार परोस, वहां तू खा ले और वहां तुम्हारे खाने से हमारे भूख की मिट जाएगी, हम तृप्त हो जाएंगे। क्या ऐसी व्यवस्था है संसार में? थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं है। यदि आपके पेट में दर्द हो और उस पेट के दर्द को मिटाने के लिए आप छटपटा रहे हैं, दवाई की टिकिया का, दवाई का टेबलेट कहीं उपयोग में आपको मिल नहीं रहा है, तो क्या फोन करके आप सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी को कह सकते हैं कि वहां दवाई खा ले, यहां मेरा दर्द मिट जाएगा? नहीं होगा। नींद आने लगे, आपको थकावट शरीर में हो, तो क्या आपने से कोसों दूर किसी व्यक्ति को, रिश्ते नाते वाले लोगों को कह सकते हैं कि तुम वहां पलंग पे सो ले 1 घंटा, यहां पर मेरी थकावट मिट जाएगी? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये जगत गुरु शंकराचार्य का तर्क है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे के खाने से हमारी भूख नहीं मिट सकती, दूसरे के सोने से हमारे शरीर की थकावट नहीं मिट सकती, दूसरे के दवा खाने से हमारा रोग नहीं मिट सकता, दूसरे के पानी पीने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, उसी तरह से दूसरे के मंत्र जप देने से, दूसरे के स्वाहा स्वाहा कर देने से हमारी मुक्ति और मोक्ष हमें नहीं मिल सकता है। मुक्ति और मोक्ष जब भी मिलेगा तो आपको अपने संयम से मिलेगा, अपने साधना से मिलेगा, अपने सदाचार से मिलेगा, अपने शील से मिलेगा, अपने मन और इंद्रियों की निग्रह करने से मिलेगा, सद्गुरु और संतों की संगति करने से मिलेगा, अपने आत्मा का भजन करने से मिलेगा। इसके अलावा मुक्ति के लिए कहीं कोई बाहर में चाहे डुबकी लगाओ, कि यज्ञ करो, कि पूजा करो, कि पाठ करो, कोई कहता है तो समझ लीजिए कि वो तो खुद भरम में फंसा हुआ है और आपको भी धोखे के जंजाल में फंसा रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। जियत न तरे मुरे का तरियों, अभी तो सुन ही रहे थे, ये जीते जी तरना होगा और तरने का प्रयास आपको खुद करना होगा। लेकिन इतना बात जरूर है कि तैरने में आपको संत को, गुरु को सहयोगी बनाना पड़ेगा। ये जो सोचिएगा कि हम अपने से मुक्त हो जाएंगे, नहीं होगा। इस बात में गोस्वामी तुलसीदास जी भी समर्थन करते हैं।
मुक्ति प्राप्त करने के लिए वह भी भगवान के पास नहीं भेजते। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पास धन का संकट, पद का संकट, प्रतिष्ठा का संकट, घर परिवार का कोई संकट परेशानी आता था तो लोग गोस्वामी जी के पास जाते थे। गोस्वामी जी, चूंकि यहाँ भारत ऋषि प्रधान, कृषि प्रधान देश है, ऋषियों के प्रति, संतों के प्रति इतनी आस्था है कि आदमी को कुछ भी दुख परेशानी हो तो उसे लगता है कि संत के पास जाएं तो वो दुख दूर कर देंगे, परेशानी दूर कर देंगे। तो गोस्वामी जी चूंकि भक्त थे, राम जी की सेवा, आराधना, पूजा करते थे, तो गोस्वामी जी के पास भी बहुत सारे लोग पहुंचते थे कि हमको ये परेशानी है, ये समस्या है। तो गोस्वामी जी बस एक फॉर्मूला अपना लिए थे कि अपने ऊपर वो बोझा नहीं लेते थे। जो जाते थे कहते आप दया कीजिए, हम क्या, हम तो सेवक हैं, वो राम जी की दया से सब ठीक हो जाएगा, तो उनके ऊपर फेंक देते थे। तो कहा जाता है कि बागबाहरा के जितने भी आयोजक लोग थे, सत्संग समिति वाले, उसको भी कोई परेशानी हुई, वो सब लोग गए तो देखा कि वहाँ जितने लोग आ रहे हैं सब अपनी अपनी समस्या सुना रहे हैं। तो गोस्वामी जी एक फार्मूला बना के रखे थे, कोई जाए कुछ भी समस्या लेके कि हमको धन की कमी है, हमारी निर्धनता दूर कर दीजिए गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी एक फार्मूला बनाए थे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। आशीर्वाद दे जाओ, राम जी बेड़ा पार करेंगे, उदास मन को मत करो। दूसरा आदमी आया, हमारी बेटा बहू हमारी बात नहीं मानता है, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि बेटा बहू हमारे बस में हो जाए। ये सब हम लोगों के पास बहुत लोग आते हैं और आपके छत्तीसगढ़ में भी आता है। कल ठेलकाडी में था तो इस समस्या को लेकर 3-4 आदमी आया था। हाँ, खास करके सास लोग तो बहुत ज्यादा आती है, कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि बहू हमारे बस में हो जाए। और युवा महिला जो है तो वो सास को कंट्रोल करने की बात नहीं करती है, वो कहते कि कुछ हो जाए, पति हमारे कंट्रोल में रहे। हाँ, इस संबंध में हम लोग एक चुटकुला कहते हैं। एक जगह योग व्यायाम चल रहा था तो रामदेव बाबा योग करवा रहे थे, तो मंच पर बोले, सब मंच पर से बोले कि देखो भाई, कुछ हो जाए, जीवन को सुखी बनाना हो तो अपने सांस का कंट्रोल कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके। उस सभा में महिला लोग भी बहुत ज्यादा थी। तो आदमी को होता क्या है कि जब कहीं से कोई बात कही जाती है तो आदमी अपने अपने मतलब की ही बात सुनता है। दूर से कुछ यदि कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती है तो उसके समझ में वही बात आ जाती है जो उसके माइंड में पहले से कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो मन से वो बार बार कहते थे कि यदि जीवन को सुखी बनाना है तो बस एक उपाय है कि अपने सांस का कंट्रोल करो, सांस पर नियंत्रण करो। उसमें लगभग जितनी महिला आई थी वो अपने अपने घर गई और घर में जाकर के एकदम सांस को कंट्रोल करना शुरू की। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप ये चंडी का अवतार लेकर के जो आए हैं, प्रवचन में क्या सुनाया गया, व्यायाम में क्या सीखे, योग शिविर में गए तो क्या सीखे? कहा वहां पर बाबा ने सिखाया है कि यदि घर को सुखी बनाना हो, जीवन को सुखी बनाना हो तो अपने अपने सांस पर कंट्रोल करना शुरू करो। सास लोग परेशान होकर के रामदेव बाबा के पास गए, कहा कौन मंत्र दे दिए हैं आप, एकदम सब एकदम चंडी का अवतार बने खड़ी रहती है। रामदेव बाबा ने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ मंत्र नहीं दिया। कहता हो का क्या कहे थे आप? उन्होंने कहा माते, हमने कहा कि जीवन को सुखी बनाना तो अपने अपने सांस पे कंट्रोल करो। तो कहा गया सांस पे कंट्रोल करो, लो सांस पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जी, तो इस प्रकार की बातें आती है, हम लोगों को भी इस मामला से गुजरना पड़ता। तो गोस्वामी जी के पास भी गए होंगे, बहू गई होगी, सास मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो गोस्वामी जी के तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मने काहे को करे।
कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, कोई बच्चे से परेशान, कोई धन से परेशान, कोई निर्धनता से परेशान। तो जो भी अपनी समस्या लेके जाए, गोस्वामी जी बस एक फार्मूला कहे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। क्यों उदास होते हो? राम जी की दया से सब ठीक हो जाएगा। संजोग की बात, इसी बागबहारा के जो सत्संग समिति के लोग 10 आदमी मिल करके गए और गोस्वामी जी से कहे कि हमारी भी एक समस्या है। कहा क्या समस्या है? गोस्वामी जी को लगा जैसे सब लोग आते थे, ये लोग भी कमेटी बना करके आए हैं, तो आसान लगा गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने कहा आपकी क्या समस्या है? तो उसमें हमारे रोशन लाल साहू जी वो सबसे आगे होकर के वो कहते हैं कि गोस्वामी जी हमारा कहना ये है कि सबको तो जो जो दुख है अपना अपना दुख सुनाए। हमारा दुख है कि हम जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। अनादि काल से जो इस संसार के प्रवाह में जीव बंधन में लिपटे आ रहे हैं, उस बंधन के दुख को समाप्त करके मुक्ति और परम पद को पाना है। इस दुख से मुक्त होने का क्या उपाय है, जरा सा बताइए। जो नचिकेता ने कहा यमराज से, जो सवाल हमारे श्री यतेंद्र साहब जी ने कठोपनिषद का वाक्य रखा कि नचिकेता ने यमराज के सामने उपाय पूछा कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, वो बताइए। वही सवाल रोशन लाल बाबू ने किया वहां गोस्वामी जी से कि हमको ये पेट दर्द वाला दुख नहीं, माता दर्द वाला दुख नहीं, पत्नी रूठने वाला दुख नहीं, पति रूठने वाला दुख नहीं, धन वाला दुख नहीं, पद वाला दुख नहीं। एक दुख है, वह दुख है आवागमन का दुख, वह दुख है जन्म मरण का दुख, वह है बंधन से मुक्त होने का दुख। बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी उस दुख से? आपको स्मरण होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर बोल नहीं पाए कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाकर के गंगा में डुबकी लगा लो सब दुखों से मुक्त हो जाओगे। वो ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाए कि जाकर के कोई यज्ञ कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अयोध्या करके राम जी से भेंट कर लेना मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि गोस्वामी जी को भी विवश होकर के कबीर साहब के फॉर्मूले को अपनाना पड़ा। और गोस्वामी जी कहते हैं बिना गुरु भावानिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। आज तक सृष्टि का इतिहास जब से आरंभ हुआ है, वर्तमान की स्थिति में और जब तक भविष्य में सृष्टि रहेगा, तब तक चाहे कोई कितना भगवान की पूजा कर ले, भगवती की पूजा कर ले, देवी की आराधना कर ले, यज्ञ कर ले, कर्मकांड कर ले, और चीज चाहे आपको जितना रिद्धि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, और जो कुछ भी मिल जाए, लेकिन चाहे निर्गुणवाद की परंपरा के संत हो, चाहे वह सगुणवाद की परंपरा के संत हो, उनको एक जगह पर आकर के सहमत होना पड़ता है कि यदि मुक्ति चाहिए तो चाहे आप ब्रह्मा के समान हो जाओ। उसकी पुजारी की बात नहीं। सम माने क्या होता है? बराबर। जौ बिरंची शंकर सम। बिरंची माने ब्रह्मा, शंकर माने शिव। उसमें इत्यादि जोड़ दीजिए, 33 करोड़ हो जाएगा अपने। तो किसी के भी बराबर आप हो जाइए। उसके बराबर हो जाने के बावजूद, कबीर साहब कहता तो थोड़ा आप नाक मुंह फेर सकते थे, कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिन गुरु भावनिधि तरई न कोई। आज तक बिना गुरु के शरण में आए, बिना गुरु का चरण पकड़े, बिना गुरु का आधार लिए, आज तक इस संसार में किसी का भी उद्धार नहीं हुआ, किसी की मुक्ति नहीं हुई है, चाहे वो भले शिव और ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाए। इसी तथ्य को उजागर करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि अपार संसार समुद्र मध्य समझ जतो में शरणम की मस्ती। इस अथाह अपार संसार सागर से पार होने का, यही भवसागर को पार होने का कोई उपाय है जगत गुरु जी? शंकराचार्य की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है प्रश्नोत्तरी। क्या नाम है? प्रश्नोत्तरी। उसमें 32 प्रश्न है। अब 32 प्रश्न का उत्तर है, 2 रुपए में मिलता है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। गीता प्रेस गोरखपुर वाला जहां पर मिल जाए, प्लेटफॉर्म वगैरह पर दुकान कि 2 रुपए की पुस्तक, हो सकता है बढ़ा करके 5 रुपए कर दिया हो, खरीद लीजिएगा।
और बड़ा सनातन धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं ना कि कबीर साहब तो सनातन के विरोधी है। वो 5 रुपए में आपका अकल का ताला खुल जाएगा। जिसको सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य, सबसे बड़े गुरु कहते हैं, उन्होंने मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए, कैवल्य के लिए कौन सा रास्ता दिखाया है, वो 5 रुपए में समझ में आ जाएगी। वैसे और पुस्तक है शंकराचार्य जी की, उसकी पुस्तक का नाम ही है विवेक चूड़ामणि। क्या नाम है? विवेक चूड़ामणि। तो उसका कीमत थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, 5 रुपए वाला से काम चल जाएगा। तो पुस्तक का नाम है प्रश्नोत्तरी, जिसमें मात्र 32 प्रश्न और उत्तर है। उसमें पहला प्रश्न है जगत गुरु शंकराचार्य से कि अपार संसार समुद्र मध्य शरण, अपार संसार समुद्र मध्य समझ जतो में शरणम की मस्ती। प्रश्न है कि इस अथाह संसार सागर में जो प्राणी बंधन में पड़ करके भवसागर में डूब रहा है, जन्म रहा है, मरण रहा है, किसके शरण में जाने से मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे? किसके शरण में जाने से कल्याण को प्राप्त करेंगे? किसके शरण में जाने से इसका उद्धार होगा? आपको क्या लगता है? क्या बताए होंगे वो? हनुमान जी, राम जी की, शंकर जी की क्या बताए होंगे? आपको क्या लगता है कि सदगुरु कबीर साहब ने केवल गुरु का भजन करने के लिए कहा है? आपको क्या लगता है कि कबीर साहब ने गुरु भजन कहने के लिए कह करके देवी देवता की तरफ से मोड़ दिया तो ये सनातन के खिलाफ बात कर रहा है? तो जिसको सनातन धर्म का सबसे बड़ा गुरु, जगत गुरु के पद से संबोधित किया जाता है, वो शंकराचार्य कहते हैं। उनसे सवाल किया गया कि अपार संसार समुद्र मध्य समझ जतो में शरणम की मस्ती, इस अथाह अपार भवसागर से पार होने के लिए हमें किसके शरण में जाना चाहिए? जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, गुरु कृपालो कृपया वदे तद विश्वेश्वपादाम्बुज दीर्घ नौका, कि सदगुरु चरण कमल ही वह जहाज है जो आपको भवसागर से पार कर सकता है। इसलिए गुरुदेव के चरण कमल में जाकर के बैठ जाओ। जिस दिन तो सदगुरु के चरण कमल रूपी जहाज पर अपने जीवन को समर्पित कर दिया, समझ लेना कि उस दोस्त को भवसागर से पार होने का मौका मिल गया। दूसरी बात, दूसरा सवाल किया गया। दूसरा सवाल मैं आपको विवेक चूड़ामणि से लेता हूं। जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि क्या यज्ञ करने से मुक्ति मिलेगी? पूजा करने से, भगवान का नाम का भजन करने से, माला जपने से मुक्ति मिलेगी? कबीर साहब तो 600 वर्ष से पुकार पुकार के कह ही रहे कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी मोही सुनी सुनी आवत हांसी। मुक्ति है कहीं, तू खोज रहा है कहीं। मैं कबीर साहब का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि शायद आपको लगे कि कबीर पंथ के मन से केवल कबीर साहब की बात कही जाती है, तो कबीर तो पहले कट करके सनातन से कट करके है, इसलिए कबीर पंथी है तो ये कबीर की बात करेगा ही। आपकी इस धारणा को बदलने के लिए दूसरे तरफ से ही उन बातों को मैं कह रहा हूं कि आप सुनिए कि हम जो कहते हैं वो तो कह ही रहे हैं। हमारी बातों के पक्ष में वो लोग बोल रहे हैं कि विरोध में बोल रहे हैं। उस जगत गुरु शंकराचार्य से पूछिए कि क्या पूजा करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से, डुबकी लगाने से मुक्ति मिलेगी? जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं यदि आप लिख सकते हैं तो लिखिए, और नहीं तो समझ में आ सकती है तो समझिए। रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, सुनिएगा बढ़िया से। क्या कहा? मुक्ति कैसे मिलेगी? जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि। इसके अर्थ को समझ पाए? इसको थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। वदंतु शास्त्राणि, चाहे शास्त्रों का कितना कोई पठन पाठन करे, बोल, वदंतु मैंने बोलना, चाहे रामायण बोले कि गीता बोले कि वेद बोले कि पुराण बोले, कुछ भी दिन रात बोलते रहे। राम राम बोले कि श्याम श्याम बोले कि शिव शिव बोले कि नमः शिवाय बोले कि जय दुर्गे जय काली बोले, कुछ भी बोले। लेकिन शंकराचार्य कहते वदंतु शास्त्राणि, शास्त्रों का कितना भी वह पठन पाठन करे, नवाह पाठ करे कि मासिक पाठ करे, लेकिन उस ग्रंथों के पाठ करने से कोई मुक्ति होने वाला? थोड़ा बोल दीजिए बढ़िया से। यही बात तो कबीर साहब कह रहे थे, छिटपिटी क्यों छूट रहा है?
यदि कबीर साहब यही कहते हैं कि राम नाम को रटने से मुक्ति केवल नहीं मिलने वाली है, तो तुमको मिर्ची क्यों लगती है भाई? यही बात जगत गुरु शंकराचार्य करते, वदंतु शास्त्राणी, शास्त्रों का कितना भी वदन करो, शास्त्रों का कितना पठन करो, उससे तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलने वाला नहीं है। वदंतु शास्त्राणी यजंतु देवान, देवताओं के नाम पर कितना भी यज्ञ करते रहो। कौन कौन यज्ञ होता है वो उतना हम जानते भी नहीं, आप लोग ज्यादा समझते हो। तो कोई भी यज्ञ करते रहो, लेकिन उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। वदंतु शास्त्राणी यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि, उस मुक्ति के लिए चाहे तो कितना भी कर्मकांड कर लो, लेकिन कोई भी कर्मकांड भी तुम्हें मुक्ति तक ले जाने वाला नहीं है। वदंतु शास्त्राणी यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, चाहे किसी देवता का बैठ करके माला जप जप करके भजन करते रहो, लेकिन फिर भी उससे मुक्ति का मार्ग खुलने वाला नहीं। अंत में कहते हैं वदंतु शास्त्राणी यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। इतना काम तो तुम करते हो, लेकिन आत्मैक्य बोधेन, आत्म एक के बोधेन, एक आत्मा के बोध के बिना, अर्थात एक आत्मज्ञान के बिना न सिद्ध्यति, सिद्धि नहीं मिलेगी। कब तक? ब्रह्म शतांतर पीछा, 100 ब्रह्मा धरती पर आकर के काहे न गुजर जाए, और तब तक तू कर्मकांड करते रहेगा तो भी मुक्ति मिलने वाली नहीं। ये बात किसने कहा भाई? शंकराचार्य कबीरपंथी थे क्या? उनका अलग विधान है कि नहीं? वो ब्राह्मण परंपरा के, और सदगुरु कबीर की परंपरा श्रमण की परंपरा है, संतों की परंपरा है। लेकिन संत का जो दर्शन है, उस दर्शन को न चाहते हुए भी उस परंपरा के लोगों को भी संतों के समर्थन में खड़ा होना पड़ता है, संतों के समर्थन में अपनी बात कहनी होती। तो भाई मेरे, मुक्ति के नाम पर यदि आपको कोई किसी जगह पर डुबकी लगवा रहा है, कहीं की परिक्रमा करवा रहा है, तो बस आप इतना सा समझिए कि वो आपका चाहे वैचारिक शोषण करे, चाहे आर्थिक शोषण करे, चाहे किसी प्रकार का बौद्धिक शोषण, चारित्रिक शोषण, आर्थिक शोषण, किसी भी प्रकार का शोषण करे, वो आपका शोषण कर रहा है। मुक्ति, आपकी मुक्ति की चाबी किसी के हाथ में नहीं है। आपकी मुक्ति की चाबी एक तो आपके हाथ में है, और साथ साथ दूसरा गुरु सदगुरु के हाथ में है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गोस्वामी जी की बात कहे ना कि बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। विनय पत्रिका में एक जगह और गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, अब बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। आज तक बिना सदगुरु के कृपा के, सदगुरु के आशीर्वाद के, सदगुरु के मार्गदर्शन के बिना आज तक इस भवसिंधु को, भवसागर को कोई पार नहीं किया है। तो कबीर साहब से पूछा गया कि जब मुक्ति हमको अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगा, अपने ही ध्यान से, भजन से, साधना से मिलेगा, और किसी पंडित पंडित की जरूरत नहीं है, तो बीच में आप सदगुरु को क्यों जोड़ दिए? सदगुरु की क्या जरूरत है? इसको भी हटा दीजिए। सबको हटा ही रहे हैं, महात्मा को क्यों जोड़ रखे हैं? इसको भी हटाइए। कबीर साहब ने कहा इसको नहीं हटा सकते। कहा क्यों नहीं हटा सकते? तो एक पद जो सदगुरु कबीर साहब का प्रथम पद है, प्रयागराज कबीर पारक संस्थान जो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के द्वारा स्थापित है, वहां से जो पदावली की पुस्तक निकली, उस पर गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी ने टीका किया है। उस टीका का नाम है कहत कबीर। क्या नाम है? कहत कबीर। उस कहत कबीर रूपी पुस्तक में जो पहला पद लिखा हुआ है, वो पद क्या है? गुरु से कर ले मेले गवारा का, सोचत बारंबार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई गुरु से मेल करो, नहीं करोगे तो आपको साहब जी थोड़ी सी डांट वाला जो गाली होता है, फटकार वाला,